ये हमारे घर में चोरी हुई है। अभी ये देखें। ये लोग हमारे घर से 25-30 लाख का सामान लेके चोरी कर गए हैं। ये देख लें। हमारा पूरा यहाँ पे मुझे मार के गिराया गया, इस दरवाजे से आए अंदर, और हमारा पूरा घर लूट दिया गया। मैं घर में अकेला था। मुझे प्लीज़ मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद करें। ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने शुरू में देख लिया होगा कि हमारे घर में चोरी हुई है, तो अभी मैंने ये सारा कमरा वगैरह जो ये है जो मैं कर सकता था वो मैंने अकेले से ही किया है। तो अभी मैं उधर बैठ के अकेले मैं आपको बताता हूँ कि असल में हमारे साथ हुआ क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से मदद लेना चाहता हूँ कि अगर कोई भी भाई इस पूरे मसले के बारे में कोई एक पर्सन में मेरी मदद कर सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना नंबर दे दें। मैं व्हाट्सएप पे आपसे रब्ता कर लूँगा, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मुश्किल में मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। 14 फरवरी रात 11 बजे मैं इसी कमरे में होता हूँ और मैं पबजी मोबाइल गेम खेल रहा होता हूँ। जो मुझे और से देखते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं इस घर में, इस गांव में, इस शहर में बिल्कुल अकेला रह रहा हूँ। मेरी फैमिली चली गई है बाहर कंट्री में, ठीक है, फॉरेन कंट्री में। क्योंकि मैं उनके साथ इस वजह से नहीं जा पाया क्योंकि हमारा एयरपोर्ट पे जाकर वीज़े में कोई मसला आ गया। मेरी फैमिली चली गई, मेरा कुछ मसला आ गया। तो मेरी फैमिली ने कहा कि चलो अब तुम वापस चले जाओ, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ आए थे। तो मेरे फैमिली ने कहा था तुम वापस अपने घर चले जाओ, तो हम कुछ अर्से के बाद तुम्हें फिर से वीज़ा भेजेंगे, तुम दोबारा आ जाना, तब तक तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो रिश्तेदारों ने कुछ इस तरह हमें किया कि भाई खाना मैं सब कुछ अकेला करता हूँ, सब कुछ अकेला करता हूँ। तो इसी तरह मैं अब ये नहीं कह रहा कि रिश्तेदारों ने जो किया वो किया। 14 फरवरी को इसी तरह मैं अकेला बैठा हुआ था। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ये मेरे सामने बिल्कुल एक दरवाज़ा है। एकदम 12-13 बंदे एकदम आके, मैं कहता हूँ हथौड़े मार मार के मेरा दरवाज़ा तोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हमने न्यू दरवाज़ा लगाया है, ठीक है। मैं कहता हूँ उन्होंने 12-13 बंदों ने, बड़े बड़े हथौड़े होते हैं ना, हथौड़े, वो उन्होंने मार के दरवाज़ा तोड़ा। यकीन माने मुँह से मेरा कदम उठाया ना गया। इतना मैं डर गया था, आपकी सोच नहीं, इतना मैं डर गया था भाई, होता है कि पाँव आपके साथ है ही नहीं। इस तरह मेरे साथ हो गया था, मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैं अकेला रह रहा हूँ, मैं क्या करता। हमारे घर में कोई वेपन नहीं है, ठीक है, जिससे मैं अपनी कोई हिफाजत कर सकूँ। कोई हमारे दादे परदादों से हमारे घर में कोई वेपन नहीं है, ठीक है। तो वो लोग आए, एक बंदे ने भाई वो हथौड़ा उठाया था, एक दिन हथौड़ा मुझे यहाँ पे मारा, ठीक है। मेरा खून निकलना शुरू हो गया, मैं वहाँ पे बेहोश हो गया थोड़ी देर बाद, ठीक है। जब मैं बेहोश हो के उठा, आप जी मैं कहता हूँ आप यकीन माने, मैंने जब अपने इधर उधर देखा हर तरफ गंद ही गंद भरा हुआ था। उसकी मैं आपको थोड़ी सी, एक मैंने न्यू फ़ोन भरा हुआ था, ठीक है, वो शुक्र है थोड़ा ना साइड पे मेरा भरा हुआ था, ठीक है। वो फ्रिज के ऊपर मैंने चार्ट लगाया हुआ था, उन्होंने देखा कि मैं व्लॉग उस चैनल पे बना रहा हूँ, ठीक है, उस फ़ोन पे। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, मैं फिर आपको लगा दूँगा, स्टार्टिंग में आपने देख ली। यकीन मानिए मेरा इतना मैं रोया, इतना मैं रोया कि यार ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं बहुत परेशान हुआ। क्योंकि आपको मैंने बताया मेरा इस शहर में भाई कहीं भी मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे वालिदैन फ़ॉरेन कंट्री में। मैंने थोड़ी देर बाद खुद को संभाला, मैंने फिर वालिदैन को कॉल की तो उन्होंने कहा अभी इसी वक्त पुलिस को कॉल करो। पुलिस को मैंने कॉल की, फिर मैं कुछ और बात नहीं करना चाहता। एदार पे आपको पता होगा कि हम किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर या किसी भी इदारे के ऊपर बात नहीं कर सकते, तो मैं उनके ऊपर बात नहीं करना चाहता, ठीक है। क्योंकि मैं अकेला रह रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मुझ पे और मुश्किलात आएँ और मेरे वालिदैन फ़ॉरेन कंट्री में बैठ के खुद परेशान हूँ। वैसे भी इंशाल्लाह 1-2 महीने में वीज़ा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी जो आप लोग सोच रहे होंगे कितना नुकसान हुआ है, तो कम से कम भाई मेरे घर में मेरे वालिदैन ने भाई जो पैसा छोड़ गए थे और जो उन्होंने भाई से कमा के भेजा, वो 20-25 लाख रुपया था कैश, जो मेरे घर में पड़ा था, क्योंकि मुझे बैंक अकाउंट नहीं चलाना आता सही है। घर में 20-25 लाख पड़ा हुआ था। मेहरान कार हमारे घर में न्यू पड़ी हुई थी, ठीक है, मुझे चलानी नहीं आती थी। लेकिन हमारे घर में बोलते हैं लॉक करके ना, सही है, पर वो जो होता है कपड़ा वगैरह वो डाल कर चले गए थे। वो मेहरान कार भी ले गए और 20-25 लाख रुपया भी ले गए, ठीक है। तो कम से कम हमारा 40-45 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, चोरी हुई है। तो शक ज़ाहिर सी बात रिश्तेदारों पे ही है, क्योंकि उन्होंने हमें मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया और उन्हें पता था कि मैं अकेला रह रहा हूँ। तो बस कोई सबूत नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ना तो भाई कोई चोर कोई पकड़े में आए, ना कुछ और हुआ। तो अगर कोई भी भाई इस मुश्किल वक्त में मेरी थोड़ी सी भी मदद कर सकता है तो कमेंट कर देना, इंशाल्लाह आप उसके फिर
करेंगे भाई से रब्ता। तो अगर हो सके तो वीडियो को इतने को सब्सक्राइब कर देना, ताकि वीडियो हमारी वायरल हो और किसी बड़े दायरे तक पहुँचे और वो हमारी मदद कर सके। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।